Hi everyone, very good morning to all of you and you are most welcome. Welcome to Selection Target. सभी लोग लाइव आ जाइए, प्लीज़ सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। फिर आज की ये वोकैब प्रैक्टिस सीरीज जो है वो आज 7वीं है और आपको इसमें रिवीजन भी हो जाएगा वोकैब का, साथ में प्रैक्टिस भी। तो ये बहुत ही अच्छी सीरीज़ है क्योंकि वोकैब का एक बहुत बड़ा रोल होता है आपकी सिलेक्शन में। तो चलिए, हमारे बीच लाइव हैं रविकांत, मनीष, महेश, रवि और चलिए रोशनी, विशाखा, सुनील, अवधेश, रोमन त्यागी और हिना खान, शुभांगी सिंह। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए पूजा, प्रियांशी, रमा, साक्षी, काफ़ी बच्चे हैं, बाकी आ रहे हैं। समीर, पूजा, प्रमोद, पूनम, निधि, शत्रुघ्न, नाइमा, प्राची, स्वाति। चलिए, तो आप सभी का स्वागत है। क्लास को स्टार्ट करेंगे। बच्चे कम है, अभी जुड़ आन दीजिए, ठीक है। 1 मिनट का टाइम देते हैं, जुड़ आए जब तक। बताइए, बढ़िया, सब कुछ ठीक है। चलिए, समर सिंह प्रणाम, और ताहिरा खान गुड मॉर्निंग, हेमा, MK, साक्षी वर्मा, बताइए ज़रा, सब कुछ ठीक है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? सब कुछ बढ़िया है? कैसी ठंड पड़ रही, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या तैयारी चल रही है? हाँ, इस बार क्या होने वाला है? कुछ धमाका होगा कि नहीं होगा? चलिए बताइए ज़रा, सब बच्चे जोड़े हैं, थोड़ा सा कम से कम 50 बच्चे तो हो ही जाए, है ना? चलिए, इससे ज़्यादा बच्चे तो हमारे शाम को LT वाली क्लास में होते हैं। है ना, लाइव अटेंड करते हैं बच्चे LT क्लास में, मज़ा आता है वहाँ पे तो। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। तो बाकी बच्चे जुड़ जाएंगे। 54 हो गए, चलिए हो गया 50 क्रॉस। कम से कम हाफ सेंचुरी ज़रूरी है ना, तभी मज़ा आता है। और उससे पहले आप सभी को गुरु गोविंद सिंह जयंती की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, है ना। आपको इनकी वीरता के बारे में पता ही है कि इन्होंने कितना अपना लोहा मनवाया। और वैसे भी सिख कौम है ही बहुत ही ज़्यादा ब्रेव, मुझे बहुत पसंद है। और इनकी जयंती की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ में, जीवन संघर्ष है, संघर्ष में हमको अगर जीतना है तो ज़रूरी है कि हम ऐसे ही संघर्षी बने, डरे नहीं, ठीक है। और अपने लक्ष्य पर फोकस रखिए। अगर आपका फोकस अच्छा है तो सिलेक्शन तय है। पढ़िए ऐसा कि एक बार पढ़िए, बार बार पढ़ने से नौकरी नहीं मिलती। एक बार पढ़िए पूरे मन से, फिर देखिए कमाल क्या होने वाला है ना। चलिए, तो आज है वोकैब रिवीजन सीरीज 7। कमेंट रुके हुए हैं आप सभी की, क्या बात है? रुकिए जरा 1 मिनट, कमेंट कैसे रुके हुए हैं भाई? सबके कमेंट रुके हुए हैं। हाँ चलिए, अब सही है। हाँ अच्छा, अब आ रहे कमेंट। कमेंट ही नहीं दिख रहे थे आपके मुझे। चलिए, थैंक यू। और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए, तो सबसे पहली मीनिंग है, देख करके डर जाएंगे, इतनी सारी मीनिंग लेकिन आराम से याद हो जाएंगी बहुत आसान तरीके से। सबसे पहला मीनिंग है डेप्लोरेबल। क्या है डेप्लोरेबल? डेप्लोरेबल का मतलब होता है बड़ी दयनीय स्थिति, यानी ऐसी सिचुएशन जिसकी बड़ी आलोचना की जाती है। जैसे कि किसी की बड़ी पिटीफुल कंडीशन आप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पिटीफुल कह सकते हैं इसको, ठीक है। बड़ी दयनीय स्थिति, सोचनीय स्थिति, बड़ी दर्दनाक स्थिति, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। चलिए अब आगे देखते हैं। मैंने कहा जैसे लिखा डिजर्विंग स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशन, यानी कि बहुत ही आलोचना की जरूरत, यानी कि डेप्लोरेबल, ठीक है, समझ में आ गया, दर्दनाक। तो सिनोनिम में मैंने कहा डिसग्रेसफुल, क्योंकि ग्रेसफुल का मतलब तो आप जानते ही हैं कि बड़ी ही अच्छी, सम्माननीय। और डिसग्रेस लग गया मतलब कि बड़ी ही सोचनीय, अपमाननीय, उस टाइप की। शेमफुल हो गया, आसान है। डिसऑनरेबल, ऑनरेबल भी आप जानते हैं, ठीक है। डिसरेप्यूटेबल भी हो सकता है। रिप्यूट तो आप जानते हैं ना, रेप्यूटेशन बोलते हैं ना हम लोग, इज्जत। तो डिसरेप्यूटेबल मतलब कि जो रेपुटेशन वाली नहीं है, जो कि इज्जतदार नहीं है, ठीक है, जो कि बड़ी दर्दनाक है, आलोचनात्मक है। लेमेंटेबल, लेमेंटेबल का मतलब भी वही होता है। लेमेंट माने होता है विलाप करना, और उसी से बना है लेमेंटेबल, मतलब कि दर्दनाक, है ना। और ग्रीवियस, ग्रीफ होता है ना, ग्रीफ, GRIEF, ग्रीफ होता है ना, ग्रीफ माने दुख, तो उसी ग्रीफ से बना है ग्रीवियस, ठीक है। GRIEVOUS, ग्रीवियस का मतलब होता है दुख भरा, दर्दनाक, ठीक है। और मर्थलेस का मतलब भी क्या होता है? दर्दनाक होता है। प्लेंटिव, PLAINTIVE, प्लेंटिव का मतलब भी क्या होता है? दर्दनाक होता है, याद रखिएगा, ठीक है। वोकैब का वीडियोस A to Z तक LT में दे दें, समीर दे देंगे। वो मैंने बोला है ना कि जब जैसे वीडियोस प्राइवेट होंगी 31 दिसंबर को, तो दोनों ग्रुप में सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आप परेशान मत होइए, ठीक है। चलिए, बात समझ में आ गई, तो ये बात ध्यान रखिएगा। एंटोनिम की यदि हम बात करें, तो अभी हमने देखा कि आलोचनात्मक यानी कि वही दर्द, सोचने, ये सारी चीज़ें पढ़ी।
तो एंटोनिम में बनेगा एडमायरेबल यानी प्रशंसनीय, ठीक है, अच्छी सिचुएशन यानी प्रशंसनीय, ठीक है, बिल्कुल। इसके बाद लाउडेबल, लाउडेबल का मतलब क्या होता है, ये प्रशंसनीय है, ठीक है। लाउडेबल देखिए, जब मान लीजिए ऐसे मान लीजिए जब कोई चीज़ अच्छी लगती है आपको तो आप बड़े लाउड होकर के बड़ी चीज़ें बोलते हैं ना, जोश में आते हैं लोग, जोश में आते हैं, ऐसे बनाइए। लाउडेबल का मतलब भी होता है प्रशंसनीय, प्रेजवर्दी आप जानते हैं, प्लीजिंग यानी खुशनुमा आप जानते हैं, कंफर्टिंग यानी कि आराम की स्थिति यानी कि अच्छी स्थिति आप कह सकते हैं। तो ये थे इसके एंटोनिम्स सिनोनिम्स जो कि आपने देखा। डेप्लोरेबल, डेप्लोरेबल का मतलब होता है शोचनीय, दर्दनाक यानी, ठीक है। डिसग्रेसफुल, शेमफुल, डिसऑनरेबल, डिसरेप्यूटेबल, लेमेंटेबल, ग्रीवियस, मर्थलेस, प्लेंटिव, ऐसे बोलते जाइए, आपको भी याद हो जाएगा। मन में बोला कीजिए आप भी, ठीक है। बहुत बच्चों को बुलवाते हैं ना स्कूल में, अब खुद भी बोला कीजिए घर पे। एंटोनिम में एडमायरेबल, लाउडेबल, प्रेजवर्दी, प्लीजिंग और कंफर्टिंग, ये सब क्या है, इसके एंटोनिम्स हैं, ठीक है, याद रखिएगा। प्रमोद याद करने की कोशिश कीजिए, मीनिंग ज्यादा नहीं है, ये देखिए कि मीनिंग ज्यादा में से तो आधी से ज्यादा आपको आती हैं, तो आधी से ज्यादा तो आपको आती है, उसका रिवीजन हो रहा है। भीड़ देख करके डरेंगे तो फिर आप चल नहीं पाएंगे, ये मैं आपको साफ बता दूं, ठीक है। भीड़ देख के मत डरिए, इतने सारे मीनिंग है। क्या आपको डिसग्रेस नहीं पढ़ाया, कि आपको शेम नहीं आता, कि आपको ऑनरेबल नहीं आता, कि आपको रेप्यूटेबल नहीं आता, सब आता है। बस आपने मर्थलेस नहीं पढ़ा होगा, प्लेंटिव नहीं पढ़ा होगा, इनको याद कर लीजिएगा, कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, ठीक है। इसके बाद है देवास्टेट, देवास्टेट में तबाह करना, ये सबको याद होगा, मैंने बताया ही इस तरह से था कि देवर देवा, यानी देवा का जो स्टेट है, यानी कि जो ईश्वर का जो राज्य है, ठीक है, उसके अंदर वो ताकत है कि वो किसी चीज को तबाह कर सकता है, बना सकता है, ठीक है। निर्माता वही है और डिस्ट्रक्टर भी वही है। तो देवास्टेट का मतलब होता है तबाह करना, यानी रियून कर देना, ठीक है, डिस्ट्रॉय कर देना, ठीक है। तो देखिएगा अब जो मीनिंग नहीं आती, जैसे डिस्ट्रॉय आपको आती है, बाकी नहीं आती तो याद कर लीजिएगा, पल्वराइज, ठीक है, PULVERIZE, पल्वराइज। इस पर कोई ट्रिक नहीं है, जहां पर ट्रिक है वहां ट्रिक बनाता हूं मैं, जहां नहीं है वहां याद कीजिए एज इट इज। पल्वराइज का मतलब होता है तबाह करना, ठीक है, पल्वराइज, पल्वराइज मतलब तबाह करना, PULVERIZE। इसके बाद है डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय मतलब तबाह करना। इसके बाद है स्कपर, स्कपर SCUPPER, स्कपर, स्कपर मतलब भी होता है तबाह करना, ठीक है। इसके बाद मैंने कहा डिलेपिडेट का मतलब भी क्या होता है, तबाह करना। स्पेलिंग क्या है, कठिन स्पेलिंग मैं जानता हूं, लेकिन जिसमें कठिन है मैं उसमें टाइम भी दे रहा हूं आपको याद करने की, कि आप इसको रिवाइज कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। जिस मीनिंग की सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपको टफ लगे उसका तुरंत स्क्रीनशॉट ले लिया, और बाद में दिन में 2-4 बार चलते फिरते उसको रिवाइज कर लिया, खोला, फोटो निकाल ली स्क्रीनशॉट वाली, और उससे 1-2 बार रिवीजन कर लिया कि मैंने क्या याद किया था, ठीक है। और हैवोक, पता ही है कि हैवोक मतलब तबाही होता है, आपको पता है, तबाह करना होता है, ठीक है। तो देवास्टेट मतलब तबाह करना, और डेसीमेट भी मतलब होता है, डेसीमेट का मतलब भी वही होता है, तबाह करना, लेकिन बहुत मायने, बहुत बड़ी तरीके, मतलब बहुत बड़े लेवल पे तबाही डेसीमेट कहलाता है। सारी वर्ड पढ़ाया हुआ है मैंने आपको, ठीक है। तो पल्वराइज, डिस्ट्रॉय, स्कपर, डिलैपिडेट, डिलैपिडेट, ठीक है, और हैवॉक, ठीक है, ठीक है। चलिए शत्रुघ्न, बढ़िया समझ में आ गई, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, हाँ। अब देखिएगा, बना लीजिए आप सिंपल से। अब एंटोनिम में क्या है, प्रोटेक्टेड, रिस्टोर्ड, सेव्ड, बिल्ड, कंस्ट्रक्ट, ठीक है, बिल्कुल साक्षी गुप्ता, ठीक है। देखिए कोई भी टीचर आप देखिएगा वो क्या पढ़ाते हुए, वो अपनी जान में पूरी कोशिश करके आपको क्या करेगा कि आपको बहुत सारी मीनिंग्स के एक ट्रिक ही बताएगा, लेकिन बहुत सारी मीनिंग्स वो भी ऐसे ही करता है कि चलो क्या करें, याद करनी पड़ेंगी। तो याद कर लीजिए, डेवास्टेट का मैंने कहा पल्वराइज, डिस्ट्रॉय, स्कपर, डिलैपिडेट, डिलैपिडेट जैसे ही लिखा है वैसे ही बोलने की कोशिश कीजिए, याद हो जाए, डिलैपिडेट तबाह करना, हैवोक, है ना। चलिए, बात समझ में आ गई। अगर याद करना है तो मैं इसको याद करवा सकता हूं कि दिल में लिखा हुआ दिल, फिर आपी, फिर डेट, यानी दिल में डेट मत लीजिए, दिल में आप डेट मत लीजिए,
कह रहे टीजीटी की डेट आ रही है, टीजीटी की डेट नहीं आ रही। अगर आप डेट को दिल में ले लेंगे तो आप तबाह हो जाएंगे, फिर आप पढ़ेंगे नहीं। पढ़ेंगे कब? जब डेट आएगी। तो डिलैपिडेट ऐसे याद कर सकते हैं। बस एक ट्रिक मैंने ये बता दी आपको। और इसके ऊपर मतलब याद रखिएगा, डेवास्टेट जो है वो इसके ऊपर ऊपर से, स्काई, स्काई के ऊपर से, देखिए SC इसके ऊपर लिखा है ना, तो उसको यूं समझिए कि स्काई के ऊपर से, स्काई ऊपर से वो क्या कर रहा है? तबाह कर सकता है कुछ भी। ऐसे याद कर सकते हैं आप सिंपली। दो मैंने बता दिया आपको, अब कुछ आप दिमाग लगा लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डाइवल्ज। डाइवल्ज का मतलब होता है रहस्य खोलना, ठीक है, राज खोलना किसी का। बात समझ में आ गई? हाँ, राज खोलना, डाइवल्ज। स्पेलिंग क्या है? DIVULGE, है ना। अब देखिए मैंने आपको याद करवाया था, अगर आपको याद हो, मैंने कहा था दिवु। दिवु मान लीजिए कि किसी को शॉर्ट में आप प्रेम प्यार से दिवु बोलते हैं। कोई मान लो कोई लड़का है जिसका नाम दिवाकर है, अब आपने दिवाकर को प्यार से दिवु कह दिया, किसी को भी कह दिया, दिवु हो गया। और लगे, यानी अब दिवु के लग गए क्योंकि उसका रहस्य खुल गया है। दिवु के लग गए क्योंकि उसका रहस्य खुल गया, लगे, है ना। तो ऐसे बना सकते हैं डाइवल्ज। डाइवल्ज मतलब होता है रहस्य खोलना, यानी दिवु के लग गए। क्यों लग गए? क्योंकि उसके उसके राज खुल गए हैं, ठीक है। ऐसे बना लीजिए। बिल्कुल 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 शालिनी, ठीक है। अब ट्रिक मैंने बता दी, अब आप याद कर लीजिएगा। डाइवल्ज मतलब रहस्य खोलना। अब देखिए सिनोनिम में मैंने कहा एग्जिबिट। एग्जिबिट का मतलब होता है प्रदर्शन, प्रदर्शन करना होता है। और एग्जीबिशन होता है एक एग्जीबिशन। एग्जीबिशन का मतलब होता है प्रदर्शनी, ये नाउन है, लेकिन ये एग्जिबिट ये क्या वर्ब है। तो एग्जिबिट का मतलब होता है, चलिए तनु बढ़िया है बढ़िया है, देखिए एग्जिबिट का मतलब होता है प्रदर्शन करना। रिवील का मतलब भी होता है रहस्य खोलना। कई बार पढ़ा है मैंने, कंसील माने छुपाना, और उसका उल्टा रिवील, रिवील माने खोलना, राज खोलना। एक्सपोज कर देना किसी को, जैसे दिन भर मीडिया वाले एक्सपोज करते रहते हैं, वो उसने फलाना नेता को ढिकाना नेता को एक्सपोज कर दिया, है ना। एक्सपोज का मतलब होता है रहस्य खोलना। डिस्क्लोज करना, डिस्क्लोज का मतलब भी होता है कि जो चीज क्लोज है उसको डिस्क्लोज कर देना। डिस्क्लोज का मतलब ओपन भी होता है, रहस्य खोलना भी होता है। मैनिफेस्ट का मतलब होता है कि घोषणा करना। क्या होता है? घोषणा करना। तो जो घोषणा करते हैं वो नेता क्या करते हैं एक्चुअली में? वो अपना राज खोल रहे होते हैं कि हम, यदि हमारी सरकार बनती है तो हम ये करने वाले हैं। तो वो क्या है? मैनिफेस्ट हो गया, ठीक है। और इसी से बनता है मैनिफेस्टो, यानी कि घोषणा पत्र, तो वो हो जाता है नाउन, ठीक है। डिक्लेयर मतलब घोषणा करना, और ये वाला वर्ड याद रखिएगा, प्रोमलगेट, ठीक है। प्रोमलगेट का मतलब क्या होता है? घोषणा करना, ठीक है, प्रोमलगेट, ठीक है। चलिए याद रखिएगा इसको भी, कि गेट में खड़े होकर प्रोमल ने क्या की? घोषणा की कि भैया अब अंदर आ जाओ, खाना बन गया। कुछ भी ट्रिक लगाइए, खाना बन गया, अंदर आ जाओ, प्रोमल गेट, ठीक है, प्रोमल गेट, याद रखिएगा, घोषणा। एंटोनिम में मैंने आपसे कहा कंसील। कंसील मतलब होता है छिपाना। कवर, कवर माने छिपाना। हाइड मतलब भी क्या होता है? छिपाना होता है। तो याद रखिएगा, एक बार हम रिवीजन करते चलेंगे। सारी चीजें आसान है, ठीक है, सारी चीजें आसान है, बस करने की कोशिश हम ही को करनी है। कोई बाहर से आदमी नहीं आएगा याद करने के लिए। मैंने कहा डाइवल्ज, यानी कि दीवू के लग गए क्योंकि उसका राज खुल गया, रहस्य खोलना। जब भी कोई शब्द ना आए उसके 2 टुकड़े कीजिएगा, 3 टुकड़े कीजिएगा। टुकड़े करने के बाद आपको खुद महसूस होगा कि कुछ ना कुछ ट्रिक निकल के वहां से आ रही होगी। फिर मैंने कहा एग्जिबिट, रिवील, एक्सपोज, डिस्क्लोज, मैनिफेस्ट, डिक्लेयर और प्रोमलगेट। प्रोमलगेट का मतलब भी होता है रहस्य खोलना, उद्घोषणा करना होता है, ठीक है, या घोषणा करना। एंटोनिम कंसील, कवर, हाइड, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट मीनिंग क्या है। नेक्स्ट मीनिंग है डोरमेंट। डोरमेंट का मतलब होता है निष्क्रिय। सबको मेरी पढ़ाई हुई ट्रिक याद होगी, मैंने कहा था कि जो डोरमैन होता है वो बड़ा ही निष्क्रिय होता है ना, क्योंकि दिन भर तो लोग आते जाते हैं नहीं है। जो बड़ी बड़ी कॉलोनीज में आप देखते हैं डोरमैन बैठे होते हैं, वो बड़े निष्क्रिय होते हैं, बैठे बैठे सो जाते हैं। क्योंकि अब कौन आ रहा है कौन, इतने ज़्यादा लोग आते नहीं, तो वो बैठे बैठे बोर हो जाते हैं, वो सोने लगते हैं, है ना। ऐसे मैंने कहा था, याद कर लीजिएगा कि डोर और जो मैन है वो बड़े निष्क्रिय होते हैं, बड़े ही सो जाते हैं, आलसी किस्म के लोग होते हैं। तो इसकी ट्रिक बनाई हमने, बना दी आपको। और फिर मैंने कहा इनएक्टिव, ये तो पता है, इसमें तो कोई कठिन नहीं है। पैसिव मतलब निष्क्रिय, इनएक्टिव मीन्स निष्क्रिय।
आइडल की स्पेलिंग में मैंने कई बार आपको बताया कि IDLE, आइडल मतलब होता है निष्क्रिय, ठीक है। और एक होता है IDEAL, आइडियल मतलब आदर्श होता है। और एक होता है IDOL, आइडल मतलब मूर्ति होता है, ठीक है, प्रतिमा, मूर्ति, ठीक है। याद रखिए, तो ये आइडल क्या, निष्क्रिय वाला है। इनर्ट का मतलब भी क्या होता है, निष्क्रिय होता है, इनर्ट निष्क्रिय होता है। लेटेंट का मतलब आपको मैंने पढ़ाया कि मौन, मौन पढ़ाया ना, तो व्यक्ति मौन कौन होता है, जो निष्क्रिय होता है, जिसको बोलना नहीं है, बोलने में कौन मेहनत करेगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल शालिनी, बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है, सच बात है। तो लेटेंट मतलब होता है मौन, और स्टैगनेंट का मतलब होता है आलसी। तो वही आलसी कौन होते हैं, जो निष्क्रिय होते हैं, पड़े रहते हैं दिन भर सुबह बिस्तर में, है ना। स्लगिश का मतलब भी क्या होता है, निष्क्रिय होता है, स्लगिश, ठीक है। स्लगिश का मतलब भी होता है निष्क्रिय। तो मीनिंग टफ है, मैं मानता हूँ, कुछ टफ, एक आध टफ होती है, सारी नहीं होती। स्टैगनेंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। लेटेंट मतलब मौन भी होता है, निष्क्रिय भी होता है, क्लोज मीनिंग में यूज कर सकते हैं। स्लगिश का मतलब भी निष्क्रिय होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब एंटोनिम की बात करें तो एक्टिव किसको नहीं पता, सभी को पता है। ऐसा कौन है जो एक्टिव को नहीं जानता, यानी सक्रिय। एनर्जेटिक किसको नहीं पता, सबको पता है। हाँ अगाइल, हो सकता है कि अगाइल ना पता हो, लेकिन अगाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड भी है। अगाइल का मतलब होता है चुस्ती, है ना, एकदम चुस्त है। और डायनेमिक का मतलब भी होता है जो चलायमान है, जो 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 सक्रिय है, आप कह सकते हैं इसको भी डायनेमिक है, जो चलायमान, जो डायनेमिक है, चलायमान है। विगोरस का मतलब आपको पता ही है कि मैंने पढ़ा है कई बार, जोशीला होता है। विगोरस का मतलब जोशीला होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो अगाइल वर्ड भी मैंने कई बार आपको पढ़ाया है, सभी को याद होगा ये बात, ठीक है। तो रिपीट मूड में चल रहे हैं हम लोग, और इसके बावजूद भी याद नहीं हो रही है, तो कमी आप में है, और उस कमी को दूर करिए, क्योंकि सिलेक्शन है पाना, तो वो क्या याद करते जाना, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए, तो मैंने एक बार फिर से बताना इसको। मैंने कहा कि डोरमेंट का मतलब होता है निष्क्रिय, जो डोरमैन होते हैं वो बड़े निष्क्रिय होते हैं। मैंने कहा इनएक्टिव, मैंने कहा पैसिव, मैंने कहा आइडल, मैंने कहा इनर्ट, मैंने कहा लेटेंट, लेटेंट मतलब मौन होता है, ठीक है, जो चुप रहते हैं, कम बोलते हैं। स्टैगनेंट मतलब आलसी होता है, तो आलसी भी निष्क्रिय होते हैं। स्लगिश, स्लगिश का मतलब भी निष्क्रिय होता है, ठीक है, आलसी होता है, याद रखिएगा। एंटोनिम में एक्टिव कहा, एनर्जेटिक कहा, अगाइल कहा, डायनेमिक कहा, विगोरस कहा, एंथुजियास्टिक भी कह सकते हैं, ऐसे रेडीनेस भी कह सकते हैं, बहुत सारे शब्द हैं, ठीक है, जो मैंने पढ़ा रहा हूं मैं। लेकिन आपको इतने ही ज़्यादा लग रहे हैं तो फिर कम करना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि ड्यूबियस। ड्यूबियस का मतलब होता है संदिग्ध, है ना। देखिए ड्यूबियस, डूबी और अस, ठीक है। अब एक कहानी याद कीजिए, मान लीजिए आप सड़क पर कहीं जा रहे हैं, ठीक है। अब अचानक से आपको कोई ऐसा एक संदिग्ध बैग मिला, और आपको लगा कि यार इस बैग में पैसे हो सकते हैं। अब आपने क्या किया, कोई बात नहीं प्रमोद कुमार, प्रोनाउंसिएशन आप सही कर लीजिएगा, मतलब मेरा तो प्रोनाउंसिएशन खराब है, ये तो मैं पब्लिकली कह चुका हूँ बहुत बार। अब उसको अगाइल बोलते हैं, अजाइल बोलते हैं, कुछ भी बोलते हो, मेरे लिए वो एक ही शब्द है, कि वो मुझे अगर एग्जाम में आ जाएगा तो मैं गलत नहीं करूँगा, मैं इसी, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, डीवीएस मैंने कहा कि आप जा रहे हैं सड़क पर, और आपने देखा कि कोई बैग आपको मिल गया, संदिग्ध बैग। अब आपने उस बैग को सोचा कि अरे इसमें पैसे हो सकते हैं, उठा के ले गए, मान लो उसमें किसी की लाश पड़ी हुई बच्चे की, तो ड्यूबियस यानी संदिग्ध चीज़ें, तो डूबी ले जाती है, आपको डुबो देती है। क्या डुबो देती है, जो संदिग्ध चीज़ें होती हैं वो हमको डुबो देती हैं, ठीक है, यदि हमने लापरवाही की, ठीक है। अब मैंने कहा कि सस्पेक्टेड हो गया, सस्पेक्टेड का मतलब वही होता है ना, संदिग्ध। इतना नहीं कि पुलिस ने 5 सस्पेक्टेड को पकड़ा। अभी मेरे शहर में एक बहुत बड़ी ज्वेलरी शॉप में चोरी हो गई थी, लेकिन जो हमारे के एसपी हैं वो इतने तेज तर्रारे, एकदम नव युवा लड़का है, इतना फास्ट काम किया कि सबको पकड़ लिया एक दिन के अंदर ही। है डाउटफुल, संदिग्ध। इक्विवोकल मतलब कि ऐसे मान चलिए, इक्वी का ऐसे मान चलिए, याद करने के लिए मैं कह रहा हूँ कि इक्वी माने मान लीजिए बराबर, वोकल माने तो आप पता ही बोलना। तो इक्विवोकल जो बराबर बोल रहे हैं, कि आप भी बोल रहे हैं मैं भी बोल रहा हूँ, हम दोनों एक साथ बोल रहे हैं, तो किसी की बात समझ में आ ही नहीं रही है। अगर मैं और आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो बताइए सुन कौन रहा है, कोई नहीं सुन रहा, सब अपनी अपनी राग गा रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं इक्विवोकल, यानी संदिग्ध। अनसर्टेन यानी कि जो चीज निश्चित नहीं है, यानी कि संदिग्ध है। ऐसे आप और भी वर्ड बना सकते हैं, अनडिटरमाइंड बना सकते हैं, बहुत सारे वर्ड बना सकते हैं ऐसे, तो ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया कि ड्यूबियस का मतलब होता है संदिग्ध,
अब एंटोनिम में मैंने कहा सर्टेन, सर्टेन माने होता है निश्चित, डेफिनेट निश्चित, और इन लग गए तो देखिए पॉजिटिव बन गया इनड्यूबियस। तो बहुत सारे नेगेटिव वर्ड जो होते हैं यदि उनमें इन लगाते हैं तो वो पॉजिटिव बन जाते हैं, बहुत सारे पॉजिटिव वर्ड होते हैं जिनमें इन लगा देते हैं तो वो नेगेटिव बन जाते हैं, यानी मीनिंग उल्टा हो जाता है, बस यूं समझिए। तो ऐसा नहीं कि हर इन वाले वर्ड नेगेटिव ही होते हैं, यहाँ पर वर्ड ड्यूबियस नेगेटिव है और यहाँ पर इन लगा दिया मतलब कि स्पष्ट हो गया, इन ड्यूबियस मतलब स्पष्ट हो गया, ठीक है। डिटरमिन्ड का मतलब भी क्या हो गया, देखिए डिटरमिन्ड का मतलब होता है दृढ़ निश्चय, लेकिन इसका एक मतलब ये भी होता है कि स्पष्ट भी होता है, कि जो व्यक्ति दृढ़ निश्चय वही हो सकता है जिसका लक्ष्य एकदम स्पष्ट है कि मुझे यही करना है। जो डूबियस टाइप के व्यक्ति होते हैं कि अरे कुछ भी मिल जाए सब में हम हीरो बन जाएंगे, तो वो क्या है, वो परेशानी में आते हैं हमेशा। तो डिटरमिन्ड का मतलब होता है स्पष्ट भी होता है, आप कह सकते हैं क्लोज मीनिंग में, और बाकी दृढ़ निश्चय तो होता ही है। क्लियर हो गया, ठीक है, समझ में क्लियर हो गया, आसान है। तो ये सारी चीजें आपने देखी, फिर से मैं एक बार बता दूं आपको, मैंने कहा ड्यूबियस, ड्यूबियस मतलब संदिग्ध, सिनोनिम मैंने कहा सस्पेक्टेड, डाउटफुल, इक्विवोकल, अनसर्टेन। फिर मैंने एंटोनिम में कहा सर्टेन, डेफिनेट, इनड्यूबियस, डिटरमिन्ड और क्लियर। तो ये सारे वर्ड आपको याद हो गए होंगे। अब नहीं याद हुए कि याद हुए, ये तो अब हम प्रैक्टिस से मालूम करेंगे, जो कि मैं अब करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इससे पहले एक फटाफट मेन वर्डों की रिवीजन कर ले। डेप्लोरेबल मैंने आपको पढ़ाया आज, शोचनीय, दर्दनाक। फिर मैंने आपको पढ़ाया डेवास्टेट यानी कि तबाह करना मैंने पढ़ाया, और डाइवल्ज मैंने पढ़ाया, रहस्य खोलना मैंने पढ़ाया डाइवल्ज। और मैंने आपको पढ़ाया डोरमेंट यानी कि डोरमेंट जो होता है निष्क्रिय होता है, निष्क्रिय हो गया। और मैंने आपको पढ़ाया ड्यूबियस, ड्यूबियस मतलब होता है संदिग्ध, ठीक है। ये सारी बातें हो गई, अब करते हैं इसकी प्रैक्टिस। अब आप खुद सोचिए कि ये वोकैब मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, आप लोग तो खुद भी याद कर सकते हैं, बट क्या फर्क पड़ता है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, क्यों फालतू में पढ़ा रहा हूँ, है ना। अगर देखा जाए तो आप वोकैब तो आप भी पढ़ सकते हैं, मैं कहता हूँ आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन कम से कम मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, तो आपको भी क्या करनी है, कोशिश करनी है, ठीक है। दिल्ली सफाई के डायलॉग सुने ना, कोशिश तो हमारे खिलाने को कोशिश करी पड़ेगी का है, अभी धाए धाए करके तो हाँ खोपड़िया उड़ाई दे। मूवी है दिल्ली सफारी, उसका डायलॉग ही है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं राकेश, अब हर जगह कब्जा नहीं करना है, कि हर स्टेट की नौकरी आपके लिए नहीं बनी, ज़रूरी नहीं कि हर स्टेट की नौकरी आपके लिए ही बनी है ना। और दुनिया में, देश में करोड़ों बेरोजगार हैं, ठीक है। अब इसका अफसोस मत मनाइए। चलिए इसमें क्या होगा, डिसग्रेसफुल का सिनोनिम क्या होगा बताइए, चलिए बताइए, चलिए क्या होगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बिल्कुल। अब बिना कुछ किए यूं ही जय जयकार नहीं होती। चलिए अब सब अफसोस मनाएंगे, है ना, सब नौकरियां ले लेंगे आप, ऐसा लग रहा है। कभी नहीं, एक जगह पर टिक जाइए, एक को साधिन सब सद है, सबको साधिन सब जाएं दूर, एक को साधिए, उसी में भलाई है सभी की। प्लेंटिव, चलिए अच्छा आंसर दिया आप लोगों ने। मैंने कहा डिसग्रेसफुल का मतलब आप जानते हैं निंदनीय, ठीक है, यानी कि प्लेंटिव। बी, लाउडेबल मतलब प्रशंसनीय, यानी ये एंटोनिम है। प्लीजिंग, ये भी एंटोनिम है। रिस्टोर्ड यानी कि जो पुनर्जीवित कह सकते हैं आप, ठीक है, ठीक है, पुनर्जीवित भी कहा जा सकता है इसको, हाँ ठीक है। चलिए इसके बाद मैंने कहा बी विल बी द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिए क्या होगा, सिनोनिम ऑफ डिलैपिडेट, है ना। हाँ अब देखिए सिंपल सी बात है, डिलैपिडेट याद आ रहा होगा, दिल पर आपने अगर डेट को ले लिया तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा तेरा वादा। चलिए बताइए, मैं तो अपने हाथ जेब में डाल लेता हूँ, बैठा रहता हूँ इसे पढ़ाने के लिए, मेरा हाथ एकदम एक गर्म एक ठंडा है। चलिए क्या होगा इसका आंसर बताइए। ए आंसर कर रहे हैं, 2 का डी आंसर कर रहे हैं कुछ लोग 2 का ए आंसर कर रहे हैं, है ना। बस गलत करने लगे ना, डिलैपिडेट। मैंने कहा ना दिल पर डेट मत लीजिए, नहीं तो तबाह हो जाएंगे आप, तबाह यानी कि पल्वराइज हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, पल्वराइज हो जाएंगे। डी विल बी द राइट ऑप्शन। डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, हैवोक हो जाएंगे, HAVOC हैवोक हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, रियून हो जाएंगे। पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, भूल गए आप लोग, हैं। चलिए डी विल बी द राइट ऑप्शन। कंसील मतलब छिपाना, इनड्यूबियस मतलब स्पष्ट होता है, स्पष्ट,
और प्रोटेक्टेड मतलब होता है सुरक्षित होता है, यानी कि ये इसका एंटोनिम हो सकता है। डी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, हाँ इसके ऊपर बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए, क्या होगा? सिनोनिम ऑफ स्टैग्नेंट का क्या होगा बताइए। चलिए, और देखिए मैंने सोचा कि कुछ मैंने आपको बता दूं कि जो मैं प्रैक्टिस सेशन लेता हूं, उस प्रैक्टिस सेशन में आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। मॉर्निंग में वोकैब चलती रहेगी तो आपके वोकैब बहुत सारे क्लियर हो जाएंगी और आपका काफ़ी भला हो जाएगा। ठीक है, चलिए बिल्कुल शत्रुघ्न, चलिए बढ़िया आंसर दीजिए, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 का क्या होगा? बिल्कुल बी आंसर कर। देखिए स्टैग्नेंट, मैंने अभी अभी आपको बताया कि स्टैग्नेंट का मतलब होता है आलसी, यानी आप इसको दूसरे फॉर्म में निष्क्रिय भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी स्लगिश, क्या कह सकते हैं? स्लगिश, आइडल, लेजी, इनएक्टिव, पैसिव, बहुत सारे वर्ड बताए मैंने। बी विल बी द राइट ऑप्शन। अजाइल, चलिए प्रमोद ने बताया कि अजाइल कहते हैं, तो अजाइल का मतलब होता है चुस्त। ठीक है, अनसर्टेन मतलब अनिश्चित होता है, और डिसडेन का मतलब होता है, डिसडेन का मतलब होता है किसी से नफरत करना। क्या करना? नफरत करना। ठीक है, सो बी विल बी द राइट ऑप्शन यहां पर हो जाएगा। चलिए गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए, क्या होगा बताइए? सिनोनिम ऑफ डाइवल्ज, है ना? उम्मीद है सबको याद होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए सी आंसर कर रहे हैं। देखिए डाइवल्ज मतलब ना दिवु के लग गए, यानी कि दिवु के लग गए, आपको ये मैंने पढ़ाए से, यानी कि प्रोमलगेट। फिर कंसील का मतलब तो छिपाना होता है। मर्थलेस का मतलब क्या होता है? दुख होता है। ठीक है, दुखदाई, और ये हो जाएगा प्रोमलगेट हो जाएगा। और डिटरमिनेंट का मतलब क्या हो जाएगा? निश्चित हो जाएगा या दृढ़ निश्चय हो जाएगा। ठीक है, तो सी विल बी द राइट ऑप्शन यहां पर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? प्रोमलगेट, यस, क्लियर हो गई बात? हाँ बिल्कुल। ठीक है, यानी कि डाइवल्ज मतलब रहस्य खुलना। क्या होता है? रहस्य खुलना होता है, तो प्रोमलगेट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में बताइए सिनोनिम ऑफ डेवास्टेट। सबको पता होगा, याद हो गई होंगी मीनिंग। ठीक है, चलिए रिंकल, बिल्कुल सुष्मिता। अब रिंकल भी हमारी एलटी की स्टूडेंट हो चुकी हैं, बहुत बच्चे हो चुके हैं, मतलब जितने बच्चे लाइव में देखते हैं ना, उतने बच्चे लाइव रहते हैं एलटी के बैच में। 100 बच्चा लाइव रहता है एलटी में, तो है ना, मज़ा आ जाता है। वो कैब कब पढ़ाते हैं? सुबह सुबह पढ़ाता हूँ वीरेंद्र, 9 बजे। ठीक है बिल्कुल। देखिए डेवास्टेट का मतलब होता है वही तबाह करना, यानी इसके ऊपर मैंने कहा कि ना, कि स्काई के ऊपर से किसी ने मतलब तबाह कर सकते हैं। ईश्वर कहाँ रहते हैं? स्काई में, ऐसे मानते हैं हम लोग। डेवास्टेट इसके ऊपर। ठीक है, एग्जिबिट मतलब रहस्य खोलना या प्रदर्शन करना। ठीक है, प्रदर्शन करना। डायनेमिक मतलब होता है चलायमान, यानी कि एनर्जेटिक आप कह सकते हैं। ठीक है, इक्विवोकल का मतलब होता है संदिग्ध, कह सकते हैं आप। क्या कह सकते हैं? संदिग्ध। ठीक है, यानी कि जो बराबर बोलता है। अस्पष्ट कह सकते हैं आप इसको, अस्पष्ट। आंसर क्या होगा? बी विल बी द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए सब लोग लाइक कीजिए फटाफट, इतना जरूर कीजिए, पहले इतना पढ़ते हैं, इतना सब कुछ किया जाता है आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोग बिल्कुल दया नहीं बनाते। देखिए 85 लोगों ने लाइक किया, केवल 151 लोग देख रहे हैं, यही गलत बात है, गलत बात। हाँ सुपर रियलिटी का बैच कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होता है, ट्विंकल करी, है ना? आपको भी लग रहा हो कि अच्छा ज्वाइन कर लिया मैंने सही समय पर क्योंकि मैं पढ़ाई ये सोच के रहा हूँ कि एक ही बार पढ़िए, बार बार कोचिंग लेने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा पढ़िए कि दोबारा ना पढ़ना पड़े। ठीक है, जो ये समझदारी दिखा ले गया तो समझदारी दिखा ले गया। आइडल, मैनिफेस्ट, अनरेवल, प्लेंटिव, क्या होगा इसका आंसर बताइए? एंटोनिम ऑफ डिसएंटेंगल का क्या होगा बताइए?
हाँ बिल्कुल स्वाति, देख लीजिएगा पेमेंट सबका आ रहा है, रात में भी पेमेंट हुए थे 11 बजे 12 बजे के आसपास, तो आपका भी हो जाएगा। वो आपके बैंक में प्रॉब्लम है, एक चीज़ तो कंफर्म हो गई, तो आप किसी और से करवा लीजिए, घर पे कोई और फैमिली मेम्बर हो उससे करवा लीजिएगा, ठीक है। हाँ इस नंबर पे, ये नंबर है, इसी नंबर पे करना है। चलिए इसमें बी आंसर करें, दिस एंटेंगल। देखिए देखिए बात समझिए, मैंने कहा था एंटेंगल का मतलब होता है कि उलझाना, नहीं सुलझाना, उलझाना नहीं सुलझाना होता है। टैंगल मतलब होता है उलझाना, तो एनटेंगल मतलब सुलझाना, और डिसएंटेंगल मतलब वही उलझाना हो गया, यानी कि अनरेवल होगा, अनरेवल होगा, अनरेवल। एंटोनिम बताना है ना, अनरेवल का मतलब होता है सुलझाना, ठीक है। बिल्कुल आलोक, थैंक यू आपके कॉम्प्लीमेंट के लिए। आइडल तो होगा नहीं, सुस्त होता है। मैनिफेस्ट का मतलब होता है उद्घोषणा करना, क्या करना, घोषणा करना होता है। तो मैनिफेस्ट क्यों बोल रहे हैं आप लोग, क्यों बोल रहे हैं मैनिफेस्ट। एंटेंगल मतलब होता है सुलझाना, और टेंगल का मतलब होता है उलझना, ठीक है। और डिस लग गया इसमें, फिर वो नेगेटिव बन गया, मतलब पॉजिटिव बन गया, वो बन गया उलझाना बन गया, तो यहाँ बन गया अनरेवल हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, अनरेवल बनेगा। प्लेंटिव का मतलब तो दुख होता है, मैं जानता हूं ना, क्योंकि अनरेवल मैंने आज नहीं पढ़ाया, पिछली बार पढ़ाया था, तो याद तो सारी करनी है ना, पुराना भी चेक कर रहा हूं मैं आप लोगों को कि पुरानी मीनिंग कितनी याद है आप लोगों को, ठीक है। पुरानी मीनिंग कितनी याद है ये भी तो देखना है मुझे, कि बस आगे आगे भाग रहे हैं, पीछे को भूल रहे हैं। एंटोनिम ऑफ इनर्ट, इनर्ट का क्या होगा बताइए, चलिए। हाँ चलिए शुभांगी, जिन्होंने सी किया है बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 7, एंटोनिम ऑफ इनर्ट। हाँ राखी, यही यही एंटेंगल मतलब, हाँ उलझाना, ठीक है। डिसटेंगल मतलब डिसएंटेंगल सुलझाना, यस यस यस, मैं बोलने में गड़बड़ कर गया शायद, ठीक है। चलिए देखिएगा, अपना समझ लीजिएगा, पढ़ाया हुआ है। तो एनर्ट का मतलब होता है सुस्त, है ना। लेटेंट जिसको मैंने कहा था मौन के लिए, यानी डायनेमिक, सी विल बी द राइट ऑप्शन। डेरोगेट का मतलब क्या होता है, कि देर हो गई गेट पे खड़े रहो, ठीक है। यानी कि डांटना क्या होता है इसके लिए, रिव्यू डांटना होता है शायद, ठीक है। डांटना फटकारना, डेरोगेट। इनएक्टिव का मतलब होता है निष्क्रिय होता है, ये सिनोनिम हो गया। प्लीजिंग का मतलब खुशी, खुशी होती, खुशी, ठीक है। सो सी विल बी द राइट ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए, क्या होगा एंटोनिम ऑफ हैवोक। हैवोक का एंटोनिम क्या होगा बताइए, चलिए। चलिए राखी, थैंक यू, समझ में आ गया। बस हाँ कभी कभी बोलने में भी चूक हो जाती है, हम भी बोल कुछ और रहते हैं, दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, ऐसा एक मिस रिलेशन होता है दिमाग का और जुबान का तो उसको समझना, आप लोग समझ लेते हैं, ये अच्छी बात है। चलिए इसमें प्राची ए आंसर कर रही है, चलिए ठीक है। डेरोगेट, अब देखिए हैवोक का मतलब होता है तबाह करना, अभी भी बताया, तो यानी बिल्ड करना होगा, बी विल बी द राइट ऑप्शन, बिल्ड। कंफर्टिंग मतलब आराम, ग्रीवियस मतलब दुख, नन माने कुछ नहीं, है ना, नाना होगा ये, तो बी हो गया, बी। चलिए अभी देखिए मैंने आप लोगों को जीरंड और पार्टिसिपल में कितना डिफरेंस समझाया, लेकिन जो कल जब मैंने एलटी में वो चीज़ें बताई ना, वो एक अलग लेवल पे थी, हम कितना भी डीपली जा सकते हैं वहां पर, क्योंकि कोई प्रेशर नहीं रहता हमारे ऊपर वहां पढ़ाने का। मैं बिल्कुल टाइम नहीं देखता कि 1 घंटा पढ़ाना है कि आधा घंटा पढ़ाना है कि 20 मिनट पढ़ाना है, मैटर नहीं करता, वो 1 घंटा हो जाए कुछ भी हो जाए, टॉपिक क्लियर नहीं करता जब तक मैं छोड़ता नहीं हूँ। और यही खास बात है इस एलटी बैच की, नाम एलटी है लेकिन ग्रामर कंप्लीट किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए। कॉमेडी का एंटोनिम क्या होगा बताइए, चलिए। तो अभी भी जो सोच रहे हो, विचार रहे हो कि लें कि नहीं लें, क्या पढ़ा रहे होंगे, सब कुछ तो फ्री पढ़ा दिया है सर जी ने, तो ऐसा नहीं है। सोचिए मैंने फ्री इतना पढ़ाया तो पेड में कितना मिल रहा होगा आपको, सोचिए कितने कॉन्सेप्ट गहरे वाले मिलेंगे यहाँ पर। चलिए इसमें सी आंसर कर रहे हैं बहुत लोग, कह रहे हैं सर बी होगा, एनिमिटी कह रहे हैं डी होगा, कंफ्यूज हो गए। एक्चुअली में इस क्वेश्चन से मैंने 2 निशाने साधे। सबसे पहली चीज कि आपको एंटोनिम बताना है, पहला निशाना। दूसरा निशाना ये कि आपको वोकैब में स्पेलिंग एरर कितनी अच्छी आती है ये भी चेक करना था। और बच्चे खा गए, धुआं धुआं हो गए बच्चे तो हमारे,
भैया कॉमिटी का मतलब होता है गहरी मित्रता, यानी कैमरेडरी मैंने पढ़ाया था, ठीक है। तो बेटा एनिमिटी होता है, ये डी विल बी द राइट ऑप्शन, एनिमिटी। ये ऐसे ही एग्जाम में आता है, तो एग्जाम में समझ में नहीं आता कि ई का आई होगा, आई का ई होगा, कि एन होगा, एम होगा, नहीं समझ में आता। एनिमिटी की स्पेलिंग होगी ई एन एम आई टी वाई। देखिए सी ओ एम आई टी वाई कॉमिटी, फिर लग गया ई एन एम आई टी वाई। अब जीवन में नहीं भूलेगा, आप सपने में भी सही कर ले जाएंगे, बस ऐसे याद रखिएगा। मिट्टी है ना, मिट्टी, कॉमिटी, एनमिटी, बस जीवन में कभी गलत नहीं होगा कि ए एन आई लिखना है, कि ए एन ई लिखना है, कि ई एन लिखना है, कभी गलत नहीं होगा। बस मित्रता है तो को लगा दीजिए, दुश्मनी है तो ई एन लगा दीजिए, कॉमिटी एन मिट्टी, मिट्टी डालो सब, ठीक है। सब गच्चा खा गए ना। इसीलिए ये होता है पढ़ाने का एक मेथड, स्टैंडर्ड पता होता है कि एग्जाम में क्या एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे सबको घुमाना है, ये भी बहुत जरूरी। ड्विंडल का क्या होगा बताइए, चलिए। चलिए गुड मॉर्निंग अंशिका कुशवाहा। चलिए जितने नए बच्चे हैं वो जरूर, हालांकि सब्सक्राइब करके ही आप कमेंट कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, और जो लोग देख रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो भी कर दीजिए, ऐसी क्लासेस आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेंगी। और शेयर जरूर किया कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, कहीं पर भी बताइए। सपोर्ट करना भी आप ही का काम है, मेरा मॉरल आप लोगों से ही इतना स्ट्रांग रहता है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए सी आंसर देखिए, ड्विंडल, ड्विंडल का हो जाएगा फ्लो। देखिए ड्विंडल का मतलब होता है पतन, क्या होता है पतन, ड्विंडल क्या होता है पतन, यानी कि डिक्लाइन भी होता है, डिके भी होता है, फैटल भी होता है। तो इसका एंटोनिम क्या होगा, फ्लोरिश, यानी कि बढ़िया खिलना, है ना, यानी कि ग्रो करना, इंक्रीज करना, ठीक है। ये खिलना, इंक्रीज करना, फ्लोरिश, सी विल बी द राइट ऑप्शन, क्लोज मीनिंग में सी हो जाएगा, क्योंकि डिक्लाइन, डिके, फैटल, फैटल मतलब तो घातक होता है, ठीक है। और ड्विंडल मतलब होता है पतन। तो ये दो जो है ना, ये दो ए और सी वाला, नहीं सॉरी ए और बी वाला, ये और ये जो है वो इसके क्या है, सिनोनिम है। ये और ये सिनोनिम है, ये एंटोनिम है, और ये इसका अलग मीनिंग है, घातक, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हाँ। तो ये थे 163 लोग देख रहे हैं, बड़ी खुशी। वोकैब को टाइम दीजिए, सिलेक्शन जरूर मिलेगा। यदि आप वोकैब को टाइम नहीं दे रहे हैं, स्पेलिंग एरर को टाइम नहीं दे रहे, ईडीएम को टाइम नहीं दे रहे हैं, वन वर्ड को टाइम नहीं दे रहे हैं, तो नैया फिर कोई बचा नहीं सकता। ये बात जान लीजिए, मेरी बात लिख लीजिएगा, कहीं भी दीवार में चिपका लीजिएगा, आंखों के सामने रखिएगा, ठीक है। तो ये थे आज के प्रैक्टिस भी हो गई आपकी, साथ में क्वेश्चंस भी हो गए। और जो लोग बैच में इंटरेस्टेड हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, वो हमारा एलटी ज्वाइन कर सकते हैं। एलटी का बैच टीजीटी में भी हेल्प करेगा, पीजीटी में भी हेल्प करेगा, और साथ में केवीएस टीजीटी में भी हेल्प करेगा, और केवीएस पीजीटी में भी काफ़ी हेल्प करेगा, लेकिन टीजीटी में ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि केवीएस का जो पीजीटी का ग्रामर है वो मुझे को समझ में नहीं आ रही, अलग लेवल पे है वो, ठीक है। मैंने देखा भी नहीं ध्यान से कि उसमें क्या है, लेकिन टीजीटी में 200% हेल्प करेगा। टीजीटी यूपी वाला तो सही है। तो इसमें डिटेल प्रैक्टिस, वोकैब, डाउट सेशंस, डेली डाउट लेता हूँ मैं क्लास के बाद में, ये अच्छी खास बात है। ऐसा बैच ढूंढने से नहीं मिलेगा, और चार्ज केवल 799, इतने कम में इतना अच्छा शायद ही कोई पढ़ा दे आपको। बाकी 31 दिसंबर की डेट, 2 दिन बची है, 2 दिन में सारी वीडियोस प्राइवेट हो जाएंगी, बल्कि सारी प्रक्रिया हो चुकी है, बस एक बटन दबाना है, गेम खत्म। 31 जुलाई तक वैलिड रहेगा, 499 में रिकॉर्डेड ले सकते हैं, सिंपल सी बात, ठीक है। बाकी ये नंबर आपको पता है, ये नंबर है, जिस नंबर पर आपको क्वेरी करनी है यदि आप किसी भी बैच में इंटरेस्टेड हैं तो, ठीक है। हाँ, और जो लोग बोलते हैं सर नए साल में तोहफा क्या, नया साल में तोहफा यही कि मैंने हमेशा आपके मन का पढ़ाया, अब तोहफा देने का वक्त अब आपका है। नए साल में मुझे आपसे तोहफा चाहिए, और तोहफा ये चाहिए कि अब आप वीडियोस को हमेशा लाइक शेयर ज़रूर किया कीजिए, बढ़िया तरीके से लोगों तक पहुंचाइए कि ये भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लोग जुड़ सकते हैं, सीख सकते हैं, तो यहाँ पर आप इतना अच्छा काम भी कर सकते हैं। तो नए साल में इतना अच्छा काम आपको भी करना है। मैं तो अच्छा कर ही रहा हूँ कि आप लोगों के लिए डेली क्लासेस ले रहा हूँ, 2-2 फ्री क्लासेस ले रहा हूँ, घंटों मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए, पीपीटी बनाने में, तो सोचिए आपके लिए कितना बेनिफिशियल है ना, ये बात याद रखिएगा। चलिए एंड बाकी थैंक यू। चलिए शालिनी, स्वाति, सर पेमेंट हो गया हमारा, हाँ स्वाति पेमेंट तो आ गया है मेरे पास में, तो आपका ही आया होगा शायद। तो आप अपना नेम, अपना स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, साथ में अपना टेलीग्राम नंबर भी भेज दीजिएगा। अब पब्लिकली बात कर दी आपने तो मैं पब्लिकली ही बोले दे रहा हूँ ठीक है, मैं आपको ज्वाइन कर दूंगा। चलिए
ठीक है, इतना ज़रूर किया कीजिए आप लोग मेरे लिए। ठीक है, अब बाकी मिलेंगे अब 12:30 बजे बढ़िया प्रैक्टिस सेशन के साथ में, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, पीडीएफ प्राइवेट कहाँ होंगे, ये किसने कह दिया कि पीडीएफ प्राइवेट, कुछ भी मतलब। चलिए निधि शुक्ला, गॉड ब्लेस यू। सनाया बहुत परेशान करती कसम से। राखी सुपर क्लास, अगर किसी को ग्रामर अच्छे से पढ़नी हो तो सर का कोर्स ज़रूर परचेज करें, मैं सर से पढ़ चुकी हूँ। बिल्कुल राखी, ठीक है। एलटी के बेस्ट सुपर है, हाँ बिल्कुल ताहिर है। बहुत बच्चे हैं, ऐसी बात नहीं कि मैं ऐसे ही बोलता हूँ। अब ऐसा भी नहीं है कि बच्चों अपने आप से बोलते हैं, टीचर के भाव में बह कर के बोलते हैं, जिसको मिलता है वही बोलता है। बहुत लोग जो होते हैं जो टीचर से पढ़ते भी हैं उनकी बुराई भी करते हैं, क्योंकि उनने उम्मीद करके तो लिया था कि हमको बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन नहीं देते वो। लेकिन अपना क्या है कि जो बोलते हैं उससे दुगना देते हैं, तो इसलिए बच्चे खुद बोलते हैं, अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ मेहनत कर रहे हैं आप, अब मेहनत का फल मिलना चाहिए। ठीक है, ये अधिकार है, मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। चलिए, तो मैं पीडीएफ की बात नहीं कर रहा, मैं वीडियो की बात कर रहा हूँ, सुना नहीं होगा आप शायद। चलिए, पेड क्लास जो चलती है वो यूट्यूब पर ही चलती है, बट वो प्राइवेट होती है। ठीक है, वो प्राइवेट क्लासेस होती है, बट चलती यूट्यूब पर ही है। चलिए, मिलते हैं 12:30 बजे। अब रखिए अपना ख्याल, अपने फैमिली का। बाय, टेक केयर, नमस्कार एंड जय हिंद।